बड़ी जानकारी, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम खबर, दिल्ली में एनसीआर योजना बोर्ड की 42वीं बैठक जारी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंथन हो रहा है। जानकारी दे दें, दिल्ली में बैठक एनसीआर के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बैठक में मौजूद हैं। यूपी के मंत्री एके शर्मा भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहीं राजस्थान के मंत्री झाबा सिंह खर्रा भी इसमें मौजूद हैं। केंद्र और राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। एनसीआर के भविष्य के विकास और योजनाओं को लेकर इस बैठक में मंथन चल रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें एनसीआर योजना प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक जारी है। जानकारी दे दें, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की ये बैठक दिल्ली में जारी है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में इस बैठक में मंथन कर रहे हैं। जानकारी दे दें, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस प्लानिंग बोर्ड बैठक में शामिल हुए हैं। इस दौरान एनसीआर को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। कई मुद्दों को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा। जानकारी देते राजस्थान के मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। एनसीआर के भविष्य और कई योजनाओं को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा चल रही है। एनसीआर प्लानिंग की ये बोर्ड की ये बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल हुए हैं और एनसीआर के भविष्य को लेकर इस बैठक में मंथन जारी है। जानकारी दे दें, मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। एनसीआर बोर्ड की 42वीं बैठक जारी है, जिसमें एनसीआर के योजनाओं को लेकर मंथन चल रहा है। क्षेत्र को विकसित करने के लिए आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। विज्ञान भवन में इस वक्त जो बैठक है वो चल रही है। इस बैठक में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी है शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है वो भी इस बैठक में जो है फिलहाल शिरकत कर रही है। और इस बैठक में जो है कई सारे निर्णय जो है महत्वपूर्ण तौर पर जो है लिए जा सकते हैं। इसको लेकर जो जानकारी है वो निकलकर जो है सामने आ रही है। सबसे पहला कि जो एनसीआर का दायरा है उसको कम करने को लेकर जो बैठक में चर्चा है वो सीधे तौर पर हो सकती है। इसके अलावा जो केएमपी केजीपी के आसपास का इलाका है, सेंट्रल एनसीआर जो है उसको बनाए जाने को लेकर भी जो बैठक है उसमें जो है चर्चा हो सकती है। गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में इस क्षेत्र को जो विकसित है वो जो है किया जा सकता है। और एनसीआर क्षेत्र में जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि जो दायरा है उसको कम करने को लेकर जो चर्चा है वो हो सकती है। अभी हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से एक जो मैप है वो जो है फिलहाल जो एनसीआर का ये देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता है। हम आपको ये दिखाते हैं कि ये एनसीआर इलाके का जो मैप है वो जो है देखने को मिलता है। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इसके अलावा हरियाणा के क्षेत्र की बात करें तो ये हरियाणा का क्षेत्र है, जिसमें करनाल, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, नारनौल, जींद ये इलाके आते हैं। और इसके अलावा दिल्ली जो है सेंटर में इसमें पड़ता है। और राजस्थान के भी कुछ जो इलाके हैं, अलवर की बात की जाए, भरतपुर की बात की जाए, ये एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। अब इस इलाके की बात की जाए तो अभी तक ये जो इलाका है वो जो है इतना बड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आता था। लेकिन अब इस इलाके की बात करते हैं तो इस इलाके को छोटा करने की जो कवायद है वो जो है इस बैठक में हो सकती है। 100 किलोमीटर का दायरा जो है इस इलाके का जो है हो सकता है। ये जानकारी जो है फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम मोहर नहीं लगी। अगर 100 किलोमीटर का ये दायरा जो है किया जाएगा तो हरियाणा के जो बड़े जो जिले हैं वो इससे बाहर आ सकते हैं। मसलन करनाल की बात करें तो वो इससे जो है बाहर हो सकता है। पानीपत के भी कुछ जिले जो है बाहर हो सकते हैं। इसी तरीके से जींद के जो कुछ जिले हैं वो भी यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। और खासतौर पर जो बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो महेंद्रगढ़ एरिया में देखने को मिलता नजर आएगा। महेंद्रगढ़ एरिया के जो कुछ जिले हैं या फिर जो भिवानी के कुछ जिले हैं वो इससे बाहर जो है होते हुए जो है नजर आएंगे। हालांकि अभी औपचारिक मोहर इस पर जो है लगना बाकी है। एनसीआर टैग के संदर्भ में हम बात करते हैं तो एनसीआर टैग एक बड़ी चीज होती है। उससे जो क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट जो है काफी होता है। जो अलग अलग उद्योग होते हैं वो जो है एनसीआर टैग के कारण जो है इन क्षेत्रों में जो है अपना जो है निवेश जो है करते हुए जो है नजर आते हैं। हालांकि किस तरीके की बातें जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है इस चीज को लेकर जो है करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नायब सैनी के साथ में अलग अलग जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो कनेक्टिविटी के लिहाज से जो चर्चा है वो इस बैठक में होगी। तीनों जो राज्य हैं एनसीआर में आते हैं किस तरीके से अलग अलग
कनेक्टिविटी जो है रोड के माध्यम से जो है बना सकते हैं, या फिर अर्बन प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं ताकि जो पोल्यूशन है उसको भी जो है दिल्ली एनसीआर के इलाके में जो है सीधे तौर पर जो है कम किया जा सके। ऐसे तमाम विषय हैं जो कि आज इस 42वीं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में चर्चा के विषय के तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।